जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 4 है हमारा सर्कल का, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0,5। जब हमें कहा जाता है ड्रॉन फ्रॉम का मतलब है पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, आउटसाइड द सर्कल लाई करता है। ड्रॉन फ्रॉम मीन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल, ये कोई पॉइंट है जो आउटसाइड द सर्कल लाई करे। और कल परसों से हम बात डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर्स से कि जब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करे तो सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ये पॉइंट किसी तरफ भी हो सकता है सर्कल पे आउटसाइड द सर्कल, ये एक टेंजेंट आ जाएगा, एक टेंजेंट इस तरफ आ जाएगा। क्लियर। व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल तो 2 टेंजेंट ड्रा होंगे। कौन कौन से होंगे वो हम फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। इससे पहले जो हमने 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमें कहा गया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट कही जाए तो फिर आपने उसको इस मेथड से नहीं करना, उसके लिए हमने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके किया था। क्लियर। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड है। ड्रॉन फ्रॉम के लिए आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट नहीं करना। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी हमारे पास x² + y² = 16। ये हमें इलम है, ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है। तो x² + y² किसके आ जाएगा, a² के इक्वल। कंपेयर कर लेंगे तो a² 16 आ गया, a = 4 विच इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। इसको आप r² भी लिख सकते हैं, a² भी लिख सकते हैं। तो चलें जी, मैंने इसको r² ही कर दिया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो r = क्या आएगा, 4 विच इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रा किए गए हैं, 0,5 से। इट मीन ये पॉइंट है 0,5 जो कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। दिस इज़ द पॉइंट 0,5 विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो r = 4, पॉइंट है 0,5, इसको हम डिनोट कर लेते हैं P of x1 y1 से। अब जो टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है जो सर्कल को एट 1 पॉइंट टच कर रही है, इनमें से कोई एक लाइन है, इस लाइन की स्लोप को हम लेट कर लेते हैं कि स्लोप इसकी m है। ऐसी लाइन जिसकी स्लोप m हो और वो एक पॉइंट में से पास करे, उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, y - y1 = m × x - x1। इट इज़ कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो इसमें पॉइंट पुट कर दें ज़रा, y - y1 कितना है जी, 5 = m × x - 0 आ गया। y - 5 = mx, इसको अरेंज कर लें, mx - y + 5 = 0। क्लियर। mx - y + 5 = 0। अब ये वो लाइन है जो सर्कल पे टेंजेंट है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही नाम दे देते हैं। अब ज़रा यहाँ से इसको ग्राफिकली समझिएगा कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। ये हमारे पास एक सर्कल जिस पे पॉइंट 0,5 से टेंजेंट ड्रा किया गया। लेट्स सपोज एक टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये है। इसमें अब हमने m फाइंड करना है। जब हम m फाइंड कर लेंगे तो इट मीन सर्कल की इक्वेशन टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। दिस इज़ द पॉइंट P of 0,5। इस लाइन की स्लोप हमने लेट की m। अब हम कहेंगे ये कि क्योंकि ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, इसलिए इस लाइन का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेडियस के इक्वल आना चाहिए। क्योंकि ये लाइन mx - y + 5 इज़ टेंजेंट टू सर्कल, इसलिए इस लाइन का सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, रेडियस के इक्वल आना चाहिए। ओके। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। इधर हम लिखेंगे सिंस y mx - y + 5 mx - y + 5 = 0 is tangent to the circle, so its distance from center of circle must be equal to
इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे बिटवीन लाइन एंड पॉइंट यूजिंग, सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। और आप लोगों को इल्म है कि ये डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन लाइन एंड पॉइंट कौन सा है, इट इज़ d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ओके, तो ये हमारे पास आएगा जी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। x1 y1 सेंटर ऑफ द सर्कल है, क्योंकि x1 y1 ऑलरेडी हमने एक पॉइंट 05 को नाम दिया हुआ है, इसलिए इस कबाहत से बचने के लिए कि हम कहीं पे उसी पॉइंट को रिपीट ना कर दें, इसको आप लोग x2 y2 का नाम दे दें। मतलब जिस पॉइंट से हमने डिस्टेंस मेजर करना है उसको हम x2 y2 का नाम दे देते हैं। ओके जी, तो अब यहाँ से d कितना है हमारे पास, रेडियस के इक्वल, इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस r, r इज इक्वल टू a कितना आ जाएगा m, b कितना आएगा -1 और c 5 है, m इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय क्या आएगा m स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इस तरफ r की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ इक्वल टू 4, m इंटू 0 0 हो जाएगा, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा 5 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये 5 का मॉड है, नॉट 151। 4 टाइम्स अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जी, बोथ साइड्स का स्क्वायर करने से 16 टाइम्स m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। यहाँ पे भी बेशक ये मॉड ख़त्म कर दें क्योंकि नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है। मॉड हम इसलिए लगाते हैं कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आता तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देता। तो इट इज़ 16m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। 9 कैसे आ गया जी, 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, m स्क्वायर m इज इक्वल टू आएगा ±3/4। m की दो वैल्यूज़ क्यों आई हैं जी, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है m की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक +3/4 और दूसरी -3/4। तो ये m की दो वैल्यूज़ इस बात को कन्फर्म कर रही हैं कि व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल। 2 टेंजेंट सर्कल पे ड्रा किए जा सकते हैं। जब पॉइंट कहाँ पे लाई करे, आउटसाइड द सर्कल लाई करे, तो 2 टेंजेंट ड्रा होंगे। अब आपने क्या करना है, एक मरतबा m इज इक्वल टू 3/4 और एक मरतबा m इज इक्वल टू -3/4 इस इक्वेशन में पुट कर देना है, विच इज़ mx - y प्लस 5। क्लियर, तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पुट m इज इक्वल टू 3/4 in first, that is mx - y plus 5 is equal to 0, 3/4x - y plus 5 is equal to 0। इसमें अब आप लोग क्या करेंगे, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले लें। 4 एलसीएम आएगा तो 3x - 4y plus 5 is equal to 0, 3x - 4y plus 5 is equal to 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ओके, दिस इज़ द वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और सेकंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए आप लोग क्या करोगे, m इज इक्वल टू -3/4 पुट करोगे। पुट m इज इक्वल टू -3/4 इन फर्स्ट, अगेन इसे फर्स्ट में ही पुट करना है बिकॉज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द टेंजेंट लाइन। यस, तो इट कम्स
एम एक्स माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम जब लेंगे तो 4 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लें जी, 4 5 इज़ द 20। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करने से -3/4x माइनस -3/4x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करें कि पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर दें। पूरी इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y, एक ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई और दूसरी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्लियर? इस तरह हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब है जी इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पहले हम करते हैं। क्लियर? इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पहले करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम p of -7 -2 to the circle x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 26। पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पहले हमने क्वेश्चन किया है उसमें सेंटर एट ओरिजिन था, वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसमें सेंटर एट ओरिजिन नहीं है, इट इज़ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ये सेंटर अदर दैन ओरिजिन है, तो इसलिए मेथड हम ये इसमें भी वही अडॉप्ट करेंगे। एक ही मेथड से हम तीनों पार्ट्स को कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में और उसको खुद सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये x प्लस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसलिए हमने प्लस 1 को लिख लिया माइनस इंटू -1, वाई माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, 26 आ गया जी। माइनस इंटू -1 इसलिए लिखा है कि हम इसे लिख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को किसके साथ, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो h ज़ाहिर है कितना आ जाएगा -1, k कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। h इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू किसके होगा, 2 के इक्वल। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। आर स्क्वायर ज़ाहिर है राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आएगा। तो आर स्क्वायर 26 में से r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 विच इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। कोई स्टूडेंट सोच सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि इसके साथ प्लस माइनस नहीं लगाया। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा एक डिस्टेंस होता है और पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। क्वेश्चन में फर्दर कंडीशन हमें क्या गिवन है कि टेंजेंट्स इस पॉइंट से ड्रा किए गए हैं -7 और -2 से। तो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम p ऑफ -7 -2 विच इज़ p ऑफ x1 y1। अब क्योंकि टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रा किए गए हैं और टेंजेंट लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है -7 -2 में से, उसके लिए अब हम स्लोप लेट कर लेते हैं कि m टेंजेंट लाइन की स्लोप है। उस टेंजेंट लाइन की स्लोप है जो कहाँ से ड्रा की गई है, -7 और -2 से। तो फिर हम क्या यूज़ कर लेंगे इधर, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिस तरह लास्ट पार्ट में हमने की है। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस पॉइंट पुट कर दें -7 और -2, -2 m इंटू एक्स -7 y प्लस 2 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 7m। इसको अरेंज कर लें, एम एक्स माइनस वाई प्लस 7m -2 इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन फर्स्ट क्या दें। हमने किया क्या है, इसमें y प्लस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। ओके, एम एक्स माइनस वाई प्लस 7m -2 इज इक्वल टू 0। अगेन हम ये कहेंगे कि सिंस ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है, कौन सी लाइन जी, और ये टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रा किए गए हैं, सर्कल भी ऑलमोस्ट हम सेम ही बना रहे हैं। टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रा किए गए हैं, p ऑफ -7 -2। लाइन कौन सी है, एम एक्स माइनस वाई प्लस 7m -2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन इधर लिख लें या इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगेन इस लाइन का सर्कल के टेंजेंट से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेडियस के इक्वल आना चाहिए। अगेन इस लाइन का सर्कल के
सेंटर से डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के इक्वल। सेंटर इसकी बार हमारे पास क्या है, -1 और 2 है। ये सेंटर देख लें, -1 और 2 है, तो सेंटर आ गया जी -1 और 2। इसको हम कह देंगे x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन लाइन एंड पॉइंट यूज़ करने के लिए अगेन यहाँ पे हम यही लिखेंगे, सिंस mx - y + 7m - 2 = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल। जी सुनिएगा ध्यान से, सिंस mx - y + 7m - 2 = 0 इज टेंजेंट टू द सर्कल, सो इट्स डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन लाइन एंड पॉइंट। लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला, और लाइन और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला जो हमने लास्ट पार्ट में यूज़ किया है, सेम वही डिस्टेंस फार्मूला। जी डिस्टेंस फार्मूला क्या था जी, d = ax2 y ax2, क्योंकि सेंटर जिससे हमने डिस्टेंस मेयर करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कहा है। वैसे तो ये h के हैं, फार्मूले में यूज़ करने के लिए x2 y2 कह दिया है, और इट इज़ कंपेरेबल विद ax + by + c = 0 विच इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसको लाइन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया है। d = ax2 + by2 + c mod डिवाइडेड बाय √a² + b²। अगेन वैल्यूज पुट कर दें, d किसके इक्वल है, ज़ाहिर है रेडियस के इक्वल। रेडियस इज इक्वल टू mx2, x2 इज़ -1 + by2। b कितना है जी, इट इज़ अगेन -1, y2 कितना है 2 प्लस c कितना है 7m - 2। इस सारे का मॉड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, √a² + b², m² ± 1²। a और b क्या है, x का कोफिशेंट और y का कोफिशेंट विच इज़ -1। क्लियर। तो r इज़ इक्वल टू किसके, r की वैल्यू भी पुट कर दें सो डैट इसे हम सिंप्लीफाई कर सकें। √26 इज़ इक्वल टू -m - 2 + 7m - 2। ओके जी, इसको फर्दर अरेंज कर लें, डिवाइडेड बाय m² + 1 का स्क्वायर रूट। m² + 1 राइट साइड पे आके √26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ m² + 1 इज़ इक्वल टू, इस पे मॉड है, इसको मिस नहीं करना। तो 7m - m कितना आ जाएगा, 6m - 4 का मॉड। क्लियर। अब हम मॉड को और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, मॉड को और स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स का स्क्वायर करने से ये हमारे पास बचेगा 26 × m² + 1 इज़ इक्वल टू 6m - 4। मॉड का भी स्क्वायर उसी तरह ओपन करेंगे जिस तरह हम a - b का स्क्वायर ओपन करते हैं। तो इट इज़ 36m² + 16 - 4 6 24 2 48m। देख लीजिएगा इसमें कहीं पे गलती ना हो। 26m² + 26 इज़ इक्वल टू 36m² - 48m + 16। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 26m² को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो इट इज़ 0 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 36m² - 26m² - 26m² - 48m + 16 - 26 इज़ इक्वल टू 0।
it remains 10m square minus 48m minus 10 is equal to 0। 5 इसमें 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 5m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच गई जी हमारे पास 5m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 5m स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिमेन्स 5m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत क्लियर है इसमें से कि आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से m की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, m पे स्क्वायर है तो m की 2 वैल्यूज़ आएंगी। जब m की 2 वैल्यूज़ आएंगी आप m की जो दोनों वैल्यूज़ की इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे टू कंप्लीट द क्वेश्चन। यस, तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। बाकी क्वेश्चन हम इस साइड पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं लेकिन इनमें से एक पार्ट जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। इजी हैं, एक ही पैटर्न पे इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे। 5m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 फैक्टर्स बन जाएंगे। 5m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5m कॉमन आ जाएगा, m माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। m माइनस 5 इंटू 5m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 5 और 5m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5। अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह जो है वो हमारे पास कितनी m की वैल्यूज आ गई हैं, 2 वैल्यूज आ गई हैं। m इज इक्वल टू 5 है और m इज इक्वल टू माइनस 5 है। क्लियर? तो अब ये m की दोनों वैल्यूज हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया हुआ है जी। m की जो दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे विच इज़ mx, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और इसे भी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है mx डेट इज माइनस वाई प्लस 7m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे भी हम कर लेते हैं, पहले 5 पुट कर लेंगे। 5x माइनस वाई प्लस 7 इंटू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस वाई प्लस 35 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस वाई प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ओके, और सेकंड इक्वेशन के लिए इसके पैरेलल ही सॉल्व कर दें। इट इज़ डेट इज़ mx माइनस वाई प्लस 7m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने क्या पुट करना है जी, इसमें हम पुट करेंगे माइनस 1 ओवर 5x माइनस 1 ओवर 5 माइनस वाई प्लस 7 इंटू माइनस 1 ओवर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन का एलसीएम ले लें 5 माइनस एक्स माइनस 5y माइनस 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स माइनस 5y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 5y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको कंप्लीट खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड पार्ट, इसमें भी टेंजेंट फाइंड करने हैं जो ड्रा किए गए हैं आउटसाइड द सर्कल से। इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी, इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो पहला पार्ट हमने किया था उसमें इक्वेशन थी एट विद सेंटर एट ओरिजिन। जो हमने थर्ड पार्ट किया है उसमें इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ इन जर्नल फॉर्म। तो इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं ताकि सेंटर और रेडियस आ जाए। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। 2g कितना होगा जी 4, 2f इज इक्वल टू 2, c इसमें 0 है। g इज इक्वल टू कितना आ गया 2, f इज इक्वल टू 1 और c 0 है। सो सेंटर ऑफ सर्कल इज जी, सो सेंटर ऑफ सर्कल इज c ऑफ माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू c ऑफ -2 और -1। ये सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। एंड r इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। r इज इक्वल टू √g स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 0 इम्प्लाइज रेडियस कितना आ गया जी √5 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका रेडियस आ गया है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम, टेंजेंट्स किस पॉइंट से ड्रा किए गए हैं? ये पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है। इट इज़ -1 and 2, इट इज़ -1 and 2, p ऑफ -1 and 2 इम्प्लाइज p ऑफ x1 y1। जी इसको नेक्स्ट आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। नेक्स्ट खुद कंप्लीट करने का मतलब यह है कि सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है और थर्ड पार्ट किया है उसी पैटर्न पे आप इसको कंप्लीट करेंगे, खुद कीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर जी।